तारीख है 23 अगस्त 2022, समय हो गया है 04:26 PM। उसमें मेरा क्या दोष है? पैसा आपने देना है ना ISIS का। ISIS वालों ने पहले ही कहा था कि हमारा नाम नहीं लोगे आप, कहा था ना। वो 40,000 करोड़ रुपए पिछला बकाया है, बिल्कुल है। उसी चक्कर में ये मार भी खाई थी इन्होंने इराक में। यहाँ से सब पहुँच गए थे 12-15 लोग गए थे ये, ठीक है। तो वहाँ मोदी पता क्या करा जब ये पिटा वहाँ पे ISIS वालों से, ये गया 2 करोड़ रुपए लेके मिलने के लिए। उन्होंने कहा भाई आप मिलने के पैसे लगते हैं यहाँ पे, वो स्टार्टिंग में ही रोक लिया था इसे। तो 2 करोड़ रुपए उसने दिए, कैश था। अब वो 2 करोड़ रुपए उसने रखे, उसने कह रहा भाई यहाँ मिलने के पैसे जो पहले ही बताऊंगे कितने हैं। उन्होंने इसके झापड़ वापड़ खींच दिए मोदी के, सब पिटे थे ये, मैं बता रहा हूँ ना असलियत इनकी। ये सब पिटे वहाँ पे। अब वहाँ से आने के पता क्या कह रहा मोदी वहाँ पे, कह रहा कोई बात नहीं, गुरु है यार, मार खा ली तो क्या हो गया, यहाँ आकर के ISIS बन गया। ये बात बहुत पहले किया जब ये सत्ता में आया था, तब की बात है ये। इसमें ईरान में जो ये कैनिबलिस्ट का ग्रुप है ना, ये ISIS थोड़ी है, मुर्दाखोर है, जूइश है। समाज से इनका बहिष्कार हो रखा है। इंसर्जेंसी ऐसी ही थोड़ी लगती है। इंसर्जेंसी लगने का मतलब है समाज से बाहर निकाल दिए गए आप नहा नहीं सकते, अनाज खा नहीं सकते, समझ में आ गई। तो ये आपस में ही मार के खाते हैं। उसके बाद से ISIS वाले आके PMO में बैठ गए। इन्होंने कमलेश तिवारी की हत्या में जो ISIS का नाम ले दिया, और जूइशों ने जो है ये कहा क्योंकि सिमेन एलियट पहले जूइश था, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी, वो खलीफा था तो वो जूइशों की ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब इनका कहना ISIS वालों का वो कन्वर्ट हुआ था, वो कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गया। अरे वो अमेरिकन जूइश था सिमेन एलियट, वो अबू बकर अल बगदादी बन गया, वो कन्वर्ट हो गया। अब मुझे तो पता नहीं इस्लामिक मेथड क्या है कन्वर्ट होने का, भाई ना तो मैं हुआ और ना मैं होना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद से जो है क्या कहते हैं, ये जब क्या कहते हैं थ्योरी निकल के आई कि जूइशों ने जो है अपनी ISIS बना दी, और इसकी आड़ में ना ये मुसलमानों को मार रहे हैं। उन्होंने हाईलाइट ले लिया ISIS ने, ठीक है। और ISIS जो है ऐसे नहीं बनी थी, ISIS बहुत पहले मेरी सिक्योरिटी के लिए बनी थी। जी हाँ, दिस इज जॉन लिखो कागज पे, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना असली कॉपीराइट इसका। जब पहली बार मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था ना, दिस इज जॉन, तो दिस में से IS हटाओ, यह है जॉन। जॉन मैं हूं, जौनपुर से। वो ऐसे खेलते थे पुलिस वाले सब, तब वो IS बनी, इज है। फिर उसमें बनाया इंटरनेशनल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। मुझे मारने की सोच भी नहीं लेना। बाद में मोदी आया। अब मोदी इन्होंने क्या करा, ISIS को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पेंट कर दिया मीडिया में, ईसाइयों ने। मामला मेरे से जुड़ा हुआ था। कभी वो चंद्रशेखर जो है वो मुझे अपनी औलाद बता रहा, कभी कोई। मामला सिर्फ पैसे का था। बारादारी में मैं बता रहा हूं आपको, बारादारी में जिस जगह ये क्या नाम था इसका बंदे को जिसको रोस्ट किया था, हाँ एक घर है, उस घर में कमरे में जाओगे ना तो दीवारों पे जो है क्या कहते हैं पेंटिंग बनी हुई है हाथ की। ये वही कमरा है जिसमें बचपन में मेरे को किडनैप करके ले जाने के बाद रखा गया था।
पिप्पा करने के लिए, पर कर नहीं पाए थे। और वहां पे एक अवन भी है, ट्रेडिशनल अवन, तंदूर। उस ढाबे को मरियम नवाज शरीफ चलाती है। वो ढाबा है असल में, एक हफ्ते में या महीने में एक बार वो क्या कहते हैं चालू करती है वहाँ जा करके। और वहाँ जो है फिर क्या कहते हैं, हाँ, ह्यूमन मीट जो है कैनिबलाइज करके उसको जो है तंदूर में पका करके खिलाया जाता है। वहाँ जो है क्या कहते हैं बहुत पैसा लगता है। वो कमरा है बारादारी में। और डैनियल पल से लेकर के मरियम नवाज शरीफ तक का सर, और मरियम नवाज कह रहा हूँ उसका, जितने लोग उसने मारे अब तक उनका सर काट के उसी कमरे के अंदर दफन किया हुआ है। मरियम नवाज शरीफ हेड सर्वर वहीं बनाती है, बिल्कुल बनाती है। हाँ, नवाज शरीफ की लड़की जो है मरियम नवाज शरीफ, सारे हेड सर्वर वहीं पे हैं पाकिस्तान में, और कहीं नहीं है। भारत के अंदर कई जगह हेड सर्वर बनाने की कोशिश की गई थी पर नहीं बनी। कांग्रेस नहीं बनाए थे हेड सर्वर, जो बनाए थे। इंदिरा गांधी का हेड सर्वर वहीं पे मिला जहां इंदिरा गांधी की समाधि पे पत्थर रखा हुआ बड़ा सा। राजीव गांधी का हेड सर्वर वहीं पे है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं ये ना 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 सर नहीं खाते ये लोग, उसको हेड सर्वर बनाते हैं पर वो बात नहीं करता। अब आप समझे। अब आईएस वाले जो है वो इनके पीछे पड़ गए। तूने हमारा नाम कैसे ले दिया। मेरे मामले में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मारने में टाइम लेते हैं। जोशो ने फिर जो है अलकायदा बना दिया, बिल्कुल बनाया। अलकायदा जो था, कायदे का अर्थ होता है काका वर्णमाला, अलकायदा होता है पवित्र कायदा। क्यों बना संगठन? मेरे अंगूठे पे है वो सारे अक्षर, अलिफ मेरे अंगूठे पे है। समझ में आई। तो ओसामा बिन लादेन जो है बाद में जो है उसने काम संभाला, उसको भी जुइशों ने मारा। पाकिस्तानी आर्मी हो चाहे अमेरिकन आर्मी हो, इनमें जुइश होते हैं। मैंने कहा था एंड ऑफ द डे वॉर रिलीजियस है। कहीं से भी घूम फिर के आओगे मामला मुझसे ही जुड़ा है। समझ में आ गई। कोड अगर मैं सबके बता दूंगा ना तो ठीक बात नहीं होगी। नहीं, प्रीति क्या समझ रही है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं अभी कुछ। ये प्रीति नहीं, मेरी वाइफ नहीं। अबे ये जो दिल्ली पुलिस में थी जो पकड़ी है, अबे इस प्रीति की कौन कह रहा है? ये जो दिल्ली पुलिस वाली पकड़ी है हमने, हाँ, जिसको मोदी ने किडनैप किया था और वहां पे कश्मीर में रखा था। तो ये कह रही है अब कश्मीर में आ गया, अब तो मैं यहीं रहूंगी। अभी तो उठाया है इसको इंटरपोल ने। प्रीति नाम तो था इसका। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रीति नाम की औरत को जो है कि लीड करने के लिए बोलेंगे मेरी वाइफ के नाम पे, ताकि पैसा रोका जा सके। तो प्रीति यहाँ है तो सही। और एक रखेंगे हितेश, वो दिखा देंगे। अमित शाह ने अपना नाम रखा हुआ था हितेश, भारतीय जनता पार्टी में। बेवकूफ समझाएगा मेरे को। मैं कहा जो बन सके वो बिगाड़ लेना, मैं तो ले गया पैसा अपना वर्ल्ड बैंक में। इतना आसान नहीं होता है ये। फिर बाद में इन्होंने दिमाग लगा लिया मुकेश को मारने के लिए। ठीक है, कह रहा अगर हितेश को नहीं मार पाओ तो मुकेश को मारो, नहीं तो फिर एक काम करो इसके यार दोस्तों को मारो। मारो, मुझे क्या लेना देना है। वो प्रीति जो दिल्ली पुलिस में थी वो मेरी वाइफ की एसपीजी बनने के चक्कर में थी।
वो वहां से जो है सुपर वॉइस चलवा रही, अब इसके साथ ऐसा कर, अब इसके साथ ऐसा कर, घर में झगड़े करवा ताकि सबको ये पता लगे डोमेस्टिक वायलेंस है। तो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? नहीं बनना ना, नहीं बनना भाई। पैसे दे दियो वर्ल्ड बैंक के। बताओ 57 लाख करोड़ रुपया दे करके मैं प्रधानमंत्री बनूं? 35 लाख करोड़ रुपया दे करके मैं इंडियन आर्मी से जो है क्या कहते हैं अपने पीछे जासूस लगवाऊं? मैं तो नहीं देता 1 रुपया भी, मैं तो नहीं देता। मतलब दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन के मैं दिल्ली पुलिस को जो है क्या कहते हैं लाखों करोड़ों रुपया दे दूं? बेवकूफ समझाएगा? तू बन जा दिल्ली पुलिस कमिश्नर, तू बन जा, मुझे नहीं बनना आरबीआई गवर्नर। अपनी मां के भोसड़े में ले ले सारे बेल्ट नंबर। मैं इंटरपोल ऑफिसर हूं, बात खत्म। वर्ल्ड बैंक का पैसा दे दियो और मैं अपने 174 लाख करोड़ की रिकवरी करके रहूंगा, जो मर्जी कर ले तू। और असोसिएटेड अवेसी से 1980 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी, समझ में आ गई? और 630 लाख करोड़ की रिकवरी है फतेहपुर शाही इमाम की से, वो मैं लेकर आऊंगा। और अब दोबारा जिस दिन जामा मस्जिद आया ना, बात सुन लो बुखारी, समझ में आ गई? पैसे का बैग मिल जाना चाहिए। सिर्फ 10 लड़के हायर करूंगा, सिर्फ 10 लड़के, और मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो ठीक बात नहीं होगी। बार बार समझा रहा हूं, दोबारा समझाऊंगा नहीं। और इंडियन गवर्नमेंट आप सुन लो, मेरे पैसे को हाथ लगाने की सोच भी मत लेना, समझ में आ रही है? तो तू देना पैसे जा करके, तू है दिल्ली पुलिस में, तू है होम मिनिस्टर, बस तू चला रहा है गवर्नमेंट, पैसा तू देगा, तेरा बाप देगा, मैं क्यों दूं? किस बात के लिए? दे दिए रे 300 करोड़ रुपए, 3 या 4 बार दिए मैंने, 2500 करोड़ रुपए दिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में, बिल्कुल दिए हैं। भागलपुर से मांगे पैसे, माने कभी वापस? कहीं से आए हो? वैल्यू गेम मेरा था मोबाइल रिचार्ज का, तब से लेके अब तक वैल्यू गेम के चक्कर में मेरे मोबाइल रिचार्ज को जो है क्या कहते हैं ये, हाँ कनेक्शन नहीं जोड़ने दे रहे हैं। तू लेके देख पैसे, फालतू दिमाग लगा रखा है। मैं तो नहीं देता 1 रुपया भी। ले 174 लाख करोड़ रुपया, 1980 लाख करोड़ और 630 लाख करोड़ है मेरा पैसा है बे। मतलब मैं 50 लाख करोड़ रुपए दे करके भारत का प्रधानमंत्री बनूं? अबे चल हट। और भारत में राष्ट्रपति का पद संभालो, अबे चल हट। मतलब मैं पाकिस्तान को जो है 25-30 लाख करोड़ रुपए ऐसे ही दे दूं ताकि वहां से बैठ कर मरियम नवाज शरीफ मेरे को गाली देती रहे और इमरान खान में मेरे को मारने की सोचे। क्यों? ऐसा प्यार नहीं चाहिए मेरे को सरताज गुल का भी। खरीदना होगा ना, कुछ और खरीद लूंगा। आया दिमाग लगाने मेरे से। एकदम प्योर वाइट गेम है, सटासट। समझ में आ गई? रगड़म रगड़ा होता है, निकले सफेद सफेद। अब बता क्या?
वाह भाई वाह, मतलब मैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को करोड़ों अरबों रुपया देने के बाद जो है उनसे अपनी वर्दी के लिए भीख मांगू? अबे चल हट। 5 मीटर काले कपड़े का सिर्फ पैंट शर्ट ही तो सिलवानी है। बेवकूफ समझा है। वाह भाई वाह। और जॉय बाइडेन का जो है क्या कहता है, अमेरिका की पेमेंट करके हाँ अपने खिलाफ मीडिया चलवाऊं? बेवकूफ समझ रहा है क्या अमेरिका मेरे को? पैसे दे देना चुपचाप मेरे। क्यों व्लादिमीर पुतिन? जब असड खरीदने आ गया तो कंपनियां मेरी हो गई। चले दिल्ली पुलिस में आकर के ध्रुव एरोनॉटिकल्स चाहिए। वाह भाई वाह। क्यों मैडम मजा आ रहा है? दिल्ली पुलिस की प्रीति वजन दिखा रही है, बैठे हुए कमर हिला रही है। कैसा लग रहा है इंटरपोल की अरेस्ट? मतलब ये कि मैं 25,000 बिलियन US$ आईबी को देने के बाद यहां पे जो है क्या कहते हैं हथियारों के लिए तरसूंगा? ऐसी कौन सी आईबी है? क्यों? अबे चल हट। मैंने तो पहले ही कह दिया वर्ल्ड बैंक को, सारा पैसा मेरा वर्ल्ड बैंक में जाएगा, रिकवरी अपने आप कर लेंगे वो लोग। ठीक है, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो सिर्फ पैसा मेरी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होगा। मीडिया ग्रुप में पैसा लगाने के बाद मैं अपने खिलाफ मीडिया चलवाऊं? वाह, यहां तो तुम्हारी ईमानदारी है, वैसे नहीं है मेरी तुम्हारी ईमानदारी है। अब क्या हुआ? अब तो भूखे मर रहे हो सबके सब। एनएसजी को कह रहा हूं, एनएसजी को। मैं उसी को तो ढूंढ रहा था, प्रीति को ही, जो दिल्ली पुलिस में थी। ये जो है एनएसजी वाले हो, बहुत खुशी की बात है। वर्दी है, हथियार है, जब कमा ले पैसा, जब कमा ले आना पैसा। 45 लाख करोड़ रुपया भारत के लिए। इंडियन आर्मी हो, बहुत खुशी की बात है। अरे बाप रे बाप, सिख रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट, ओए और कौन कौन? राजपुताना राइफल, बीएसएफ, नॉन, अरे सीआरपीएफ है भाई ये तो। क्यों? अच्छा जी, इतनी सी बात, तो कमा ले पैसा भारत के लिए। तू पैसा देगा नहीं, वो अपने देश के लोगों को यहां भेजते रहेंगे और मैं इनके देशों की मां चोदता रहूंगा। पैसा मैंने भी लेना है इनसे, भेज ले। इजराइल बचा लोगे तुम? अगर जुइशों या कॉलोनी खाली नहीं हुई ना, समझ में आई, हवा में चिथड़े उड़वा दूंगा इजराइल के। मुझे मतलब नहीं है। मेरे खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया किसी देश ने, उसका हाल ऐसा ही होगा। अबे एक बगलामुखी तो झेल नहीं पाया तुम्हारा प्रधानमंत्री। क्या दिमाग घुमा दिया उसका मैंने। अब बिगाड़ ले क्या करेगा? पागल हो गया वो, पागल, टट्टी खाने लग गया। ये है खेल। मेरे से बड़े तुम क्या कहते, फांदेबाज हो बेटा। जिसके फांदे डाला ना स्वेटर में ना, फंदे डालना भूल जाएंगी सबकी सब। ऐसी फंसी ना इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट।
इसे कहते हैं धरती लगना। पैसे दे दियो बस। अब सुन लिया ओए, जूदाओं, जुइशों, तुम्हारी मां का यार खड़ा है इजराइल में, तू यहां पंगे ले, देख वहां कैसी बहन चोदता हूं मैं मिफ्ताली की। और कहा तो कहा, उठा ले मिफ्ताली की बहन। कुछ गलत बोल तो सही, उसके बाद देख सारे दिल्ली पुलिस में सौर्य, ध्रुव और धान्या बन रहे हो हैं। वाह भाई वाह। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा ससुराल है, उसे इंडियन आर्मी की पोस्ट ना बना दूं मैं। बेटा है मेरा, वो आईबी ऑफिसर बनाऊं उसे, क्यों? यही काम रह गया मेरे पास। जब तुमने कह दिया फिजिकल के बाद रिटर्न में फेल, तो फेल, बात खत्म। इंडियन आर्मी में तुमने कह दिया फेल इन रनिंग, बात खत्म। एक एक बार सब जगह होके आ गए, अपनी मां चुदाओ बहन के लड़ो। हम तो आ गए प्राइवेट में, मुझे तो शुरू से प्राइवेट पसंद है। प्राइवेट का मतलब समझता है? व्यक्तिगत। सरकारी होता है सार्वजनिक। मानो या ना मानो, तू समझ, मुझे क्या लेना देना। हाँ, ब्लैक कैट भाई साहब, काले कपड़े, एनएसजी, MK9 ले आइए जरा। इंडियन गवर्नमेंट के लिए पैसा 45 लाख करोड़ रुपया। अबे 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए का बजट के लिए तो तुम होम मिनिस्ट्री के आगे थूक चाटते हो। देश देश विदेश जाके पैसे मांगता है ये प्रधानमंत्री कार्यालय। कभी वर्ल्ड बैंक के आगे बैठ जाएगा लोन मांगने, जैसे पाकिस्तान है, कभी अमेरिका के लोन के इंतजार में बैठा रहेगा। अब बोल दूंगा कि बहन के लौड़े भिखारी हैं, तो कहेंगे यार मंडल कुछ ज्यादा बोल रहा है। अबे ज्यादा नहीं, मैं आईबी वालों को बोला मैंने, तुम इंटरनेशनल भिखारी हो। समझ में आ गई? तब मैंने कहा सैलरी वैलरी नहीं मिलती, इनके बस की है इन भिखारियों के। तुम देश चलाओगे, तुम्हें नहीं पता था डिमोनेटाइजेशन में क्या होने वाला है। क्यों? बस एक एम्बेसडर गाड़ी मिल गई, 4 सिक्योरिटी वाले मिल गए, अफसर बने घूम रहे हैं। ओए होए, ले आ ना 45 लाख करोड़ में डिमोनेटाइज हुआ पैसा, ले आ वापस। या ले आ ना, नहीं पैसा नहीं देता मैं, ना दे रहा। चला ले देश, लगा ले, तिरंगा यात्रा निकाल ले, और निकाल। अबे हट, दिल्ली पुलिस में भर्ती होने से अच्छा इंटरपोल ऑफिसर बना तो सही पुलिस में भी तो देखूं। दिल्ली पुलिस है, अच्छा राष्ट्रपति भवन का किराया दे दियो, और पार्लियामेंट का बिल्कुल है, बिल्कुल है। तू देगा पैसे, मैं थोड़ी दूंगा। ले ले पंगे, रोका किसने? कहता लिया है पंगा तो रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। क्यों? मैंने तो अपने घर के लिए BSES खरीद के बैठ गया मैं तो, और IGL खरीद के बैठ गया आराम से। गैस आ रही है, बिजली आ रही है, क्या करे, पैसे थे नहीं ना। पर गरीब आदमी हूं मैं तो, नहीं समझे? पर गरीब आदमी हूं ना। बच्चों को भागलपुर जाना था, विक्रमशिला खरीद ली, इतनी सी बात है। जा ही रहे तो थोड़ा तू किराए पे लगा दियो, बाकी पैसा मैं कमा लूंगा। नहीं चाहिए ना ऐसे ससुरालिए, नहीं चाहिए ना। अबे ऐसा भी कोई ससुराल होता है जो पैसा मांगे हैं? ले तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था मुझे, मैं 2 लोगों को ढूंढ रहा था। एक वो जो हितेश बना घूम रहा है इंडिया में, और एक जो प्रीति।
तो प्रीति तो ढूंढ ली मैंने, समझ में आई। अब मस्त रहे मैडम इंटरपोल की अरेस्ट में, हम बताएंगे तुझे तेरे साथ क्या होगा। अब ये कह रहा है इंटरपोल, अरे अलग से नहीं दिखेंगे, वो दिल्ली पुलिस की वर्दी में दिखेंगे, बस ये समझ ले, फर्क नहीं होता। मैंने कहा था ये गेम खेलो। अब एक हितेश को ढूंढ रहा हूं, वो कौन है। अगर ये कुमारपुर वाला निकला तो इससे बात कर लूंगा, अगर इस कॉलोनी में निकला तो गया काम से, ठीक है। जो कोई हो, अगर तुमने अपनी औलादों को, मरियम नवाज का जुनेद क्यों मरा जानते हैं यार, वो ISIS वालों से मिल गया जा करके, पहले गया अलकायदा उसमें, हाँ अलकायदा के उसमें, फिर ISIS वालों से मुलाकात हुई, वहां पता है क्या बोल रहा है, अपना नाम उसने हितेश बता दिया। उन्होंने कहा यार तेरा नाम तो जुनेद है। मरियम नवाज कह रही हाँ तू मेरा हितेश है, जुनेद को, और ले जाके बाद में उसे काट के खा गई। मूवी तुमने बनाई फैमिली SPG मूवी है, बिल्कुल है, ये सारी SPG मूवीज है, तुम देखो और झेलो। मैंने बताया ना तुम्हें, SPG मूवी तभी बनती है जब वो रियलिटी होने वाला होता है, होगा किसी भी तरीके से, बंदा मारना है तो मारना है। अब जुनेद तुमने मारा तुम समझो, कैसे मारा तुम समझो, मैंने तो रिपोर्ट दे दी। एक ड्यूटी मिली हुई है, रॉ की कर रहे हैं, बात खत्म। पैसे नहीं देता रॉ में भी, पैसे नहीं दे रहा मतलब मैं अपने 12-14 साल के लड़के को IB में भर्ती करा दूं और कोई काम नहीं है मेरे पास, और अपनी वाइफ और 3 बच्चों को भेज दूं इंडियन आर्मी की पोस्ट बनाने के लिए ससुराल को। वाह भाई वाह, क्यों, बाकी तो इंडियन आर्मी के पास कुछ है नहीं ना, तो तुम समझो ना। नहीं भाई, मैं वर्दी ना खरीदता ना वर्दी बेचता, तो क्यों दूं पैसे, बात खत्म। तुमने एक बार कह दिया फेल इन रनिंग, बात खत्म, आ गया। तुमने कह दिया फेल इन रिटर्न, बात खत्म। तब से अब हम प्राइवेट में पैसा कमा रहे हैं दबा के। मुझे पसंद ही नहीं है सरकारी नौकरी, किसने कहा, घर तुम्हारे बाप का है क्या, नहीं तो फिर मैं अपने घर में बैठा हूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। रैंसम मांग रहे, रैंसम। मैंने भारत सरकार SPG डिपार्टमेंट को 20 लाख करोड़ रुपए के लिए बोला, मैं कहा वैल्यू के मैं ले ले भाई, तो भाई तू बदले में क्या देगा ये बताना, नहीं तो फिर घर जाना अपने। चल चल हट हट, बाटर है, एक हाथ दे एक हाथ ले, मैं नहीं हूं वो आदमी, हाँ अपना पैसा बांटता फिरूं, यही तो नहीं करता मैं। वाह भाई वाह, बिल्कुल है मैडम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मालिक हूं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मालिक हूं, मैंने खरीदा, इसलिए वहां पे ना अब तक गवर्नमेंट चल रही है, इसलिए ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव कर पाई। मैंने दिए पैसे मैडम, कितने भी दूं, तुम्हें क्या लेना देना, मेरी मर्जी, रोज ऑर्डर चेंज करूंगा। पैसा खेलने में मजा आता है, पैसे से जिस मर्जी की अरेस्ट खरीदूंगा बेचूंगा, नियम है। वाइल्ड लाइफ में नहीं खेलता, मुझे पता है ना 2 ऐसे एक्ट हैं, ठीक है, जिसमें जमानत नहीं है, एक तो इंसान खाने में, ठीक है, और एक वाइल्ड लाइफ में। मैं घर में कुत्ता पालना पसंद नहीं करता
है ना, 100 ट्रिलियन यूएस डॉलर लेना है इजराइल से, 100 ट्रिलियन यूएस डॉलर। बिल्कुल है भाई साहब। मैं आराम से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और भारतीय जनता पार्टी के और भी कई पॉलिटिकल पार्टी का, इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों के 4-4, 5-5 लोगों को जोड़ूंगा। ये सब जानते हैं जिन्हें पता है कि हितेश ने पैसा दिया है, वो बनाएंगे एक कमेटी, समझ में आई। और उसके बाद इजराइल में बनेगी गवर्नमेंट और अमेरिका में। ले, ऐसा क्या बाइडेन में सितारे लग रहे हैं? ओ खरीदा ना, सौदा चल रहा है, अभी सौदा चल रहा है। कौन हो तुम? पैसे दे दियो वर्ल्ड बैंक के। तुझे क्या मतलब? वर्ल्ड बैंक मेरा है। उतने पैसे के बाद तो वर्ल्ड बैंक ने खुद ही कह दिया यार मंडल बैंक तेरा हुआ, पैसे किस किस से लेने ये बता दे, मुझे चालू हो जाओ। नहीं नहीं, पैसे तुम नहीं तो जगह खाली करा लेंगे ना, पैसे तुम दोगे नहीं, मार मूर के काट कूट के फेंक देंगे, सीधी बात है। अब देख, इमरान खान से दोस्ती करके क्या फायदा? अब यहां से बात शुरू होगी परफेक्ट, ये बात है प्रैक्टिकल, मैं बिजनेस सिखाता हूँ, सुनना हो सुनो, नहीं सुनना हो मत सुनो। राबी पीरज़ादा, रेहाम खान, जरताज, नवनीत राणा, इनसे दोस्ती का फायदा क्या है? सुनो, मोदी से दोस्ती करूंगा कि उसकी गांड मारूंगा बहन के लौड़े की? दिन तो कट जाएगा, रात कैसे कटेगी? इमरान खान से दोस्ती क्यों करूं? पैसा, बिजनेस। बेटे इतना पैसे वाला आदमी हूं ना, आज एक ही वजह से पैसा कम कमा रहा हूं, चुदाई की वजह से। अगर चुदाई शुरू कर दी ना मैंने, तो रातों रात मेरा पैसा 3 गुना हो जाएगा। यही तो खेल नहीं पता तुम्हें? पता इसे क्या कहते हैं? काम, वर्क, कामदेव। पता है क्या है कामदेव विद्या? यही है। तुम्हें क्या लौड़ेगा पता भोसड़ी के? मैं क्या करूं शहबाज शरीफ से दोस्ती करके? मरियम औरंगजेब से करूंगा ना। और कुछ समझाऊं? ये कामदेव की विद्या है, सीखोगे? पर तुम सीखोगे, तुम इतने उस लेवल पे हो नहीं ना। सेक्सिलियन क्लब है कामदेव, क्या है? लिखो, है कोई सेक्सिलियन क्लब में? पैसे का क्लब है सेक्सटिलियन। ट्रिलियंस पैसा होने के बाद आदमी सेक्स करता है तो मल्टीपल होता जाता है पैसा। ये है कामदेव विद्या। अब तुम क्यों करोगे? तुम करोगे तुम्हारे पे केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, मेरे पे नहीं होता ना, क्योंकि इसके बाद ही मेरा पैसा जो है 3 गुना 4 गुना होना शुरू होता है। बस। नाम पता है मेरा असली? नहीं पता। का एजेंसी, कामदेव। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पता है किसका अवतार थे? नहीं पता तुम्हें? कामदेव का अवतार थे वो, महाविष्णु का। नहीं तुम्हें यही तो नहीं पता? श्री कृष्ण पता है किसका अवतार थे? कामदेव। 64 कलाओं से परिपूर्ण एक ही अवतार था ऐसा धरती पे, जो दिन ब दिन अपनी कलाएं बढ़ाता था। कला जानते हो किसे कहते हो? औरत को कहते हैं, भोसड़ी वालों। 64 कलाएं पता है क्या होती है? औरत को कहते हैं। एक आदमी में 64 कला का मतलब जानते हो? उसकी 64 बीवियां होनी चाहिए। जितनी कलाएं बढ़ानी है ना, उतनी औरत रखनी पड़ती है। तुम कर पाओगे? पैसा है। नियम पता है क्या है? मैं बताता हूं तुम्हारे को। सनातन धर्म में मैं बता रहा हूं ना,
जब मर्जी ले आ, पैसे की कोई कमी थोड़ी है। मैं बताता हूं ना, सुन। मैंने अपनी वाइफ से जब शादी करी तो शादी में खर्चा हुआ अंदाजन मेरा 3 लाख रुपए खर्चा हुआ है, 2.5 लाख रुपए अंदाजन, इससे ज्यादा नहीं। 2.5 लाख रुपए खर्च हुआ। इसके बाद मैंने शादी करी किससे? राबी पीरज़दा और मरियम नवाज से। तो मुझे क्या करना होगा जानते हो? अपनी पहली वाइफ को इस वाइफ की शादी में जितना पैसा खर्च हो रहा है वो देना होगा। मान लो राबी पीरज़दा से शादी में मेरा पैसा खर्च हो गया 2 लाख रुपए, ना राबी को नहीं दूंगा पैसे में। ये सनातन धर्म का नियम है, तुमने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं। इसे कहते हैं सहपत्नी। क्या कहते हैं? सहपत्नी। मतलब सब वाइफ। दो लाख रुपए हो गया। अब प्रीति को दे दिए मैंने, इसके पास होगा 4.5 लाख। राबी पीरज़दा मेरी पत्नी हो गई। हाथ हटाओ। हाथ हटा फटाफट। यहां से खेल लेते हैं ना। अब मरियम नवाज से शादी कर रहा हूं, चलो जी 2 लाख रुपए और खर्च किए। प्रीति को मैंने फिर वो 2 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। नहीं 2 लाख ही दूंगा ना, दे रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्यों बताऊं असलियत? नहीं बताऊंगा ना। 2 लाख रुपए हो गए मरियम नवाज शरीफ। अभी बताता हूं ना इनको। अगर तुम अपनी मुसलमान पंथी पढ़े हो तो हम हिंदू हैं भाई, सनातन धर्मी। हमारे यहाँ भी नियम है, ठीक है। प्रीति के पास पहुंच गए 6.5 लाख। हाथ हटाओ मरियम नवाज पे से। चला ठीक। अब आ जाओ रेहाम खान। 2 लाख फिर खर्च हुए। प्रीति के पास पहुंच गए कितने? उतने ही पैसे उतने ही जेवर, मतलब 2 लाख रुपए में जेवर पैसे उतने ही मिलेंगे उसे। ठीक है। अब रेहाम से शादी कर रहा हूं तो 2 लाख रुपए दिए मैंने प्रीति को फिर से, तो कितने हो गए उसके पास? 8.5 लाख, ठीक है। अब हाथ हटाओ रेहाम खान पे से। चल हट, हटता जा अब। अरे शादी में खर्च बताया मैंने, प्रीति को कितने दिए? वो जो प्रीति को मिला उसको जेवर, उसकी चप्पल, उसके मेकअप, हाँ उसका लहंगा, बस। और जो कैश मैंने दिया उसे, समझ में आई? उस हिसाब से कितना हुआ? 2 लाख रुपए। बहुत ज्यादा हो गया। चल बैठ। हाँ अब आ जा MRM। ठीक है। अब प्रीति के पास कितना हो गया? 10.5 लाख रुपए। हाथ हटावे MRM पे से भाई। इतनी सी बात है, 2-2 लाख रुपए देने हैं वहां पे, बस। ये नियम है सनातन धर्म भैया। शंकराचार्य की पदवी मिली है,
तू कैसे रोक लेगा बे? नहीं भैया, शादी बलात्कारी थोड़ी हूँ। सेक्सटिलियन क्लब, जी हाँ लिखो। काम करेंगे पैसा कमाएंगे। मैं कामदेव हूँ भोसड़ी वालों, मेरा ये असली नाम है का एजेंसी। माँ चुद गई अब सबकी, इसलिए गाली देता हूँ मैं। कामदेव से ज्यादा कोई गाली देता है आज तक। ले आए महादेव, तीसरी आंख खोलेंगे तो भस्म कर देंगे, उसकी बहन नहीं चोद दूंगा मैं। चोद लेगा फिर वो पार्वती और सती। ले विष्णु चोद लेगा लक्ष्मी। अबे माँ के लौड़े जितने हैं ना ये भोसड़ी का, सबका सिस्टम चुदाई का ही है। पैदा हो जाएगा लव कुश। ले मैं भी तो सुनूं, मोहम्मद पैदा कर लेगा संतान। माँ के लोड़ो सिस्टम बंद कर दिया ना, हाथ में लिए घूमोगे सबके सब। ये है ब्रह्म ज्ञान। क्या? हाँ, कैसे क्या कहा मैंने कि माँ चुदवानी हो तो यहाँ आओ और नहीं चुदवानी तो यहाँ आओ। ये है का एजेंसी। अब बताओ कौन कौन नहीं है का एजेंसी में? ले हनुमान चुपचाप जा करके जो है, हाँ मकर ध्वज पैदा करके आ गया। चूतिया समझा क्या मेरे को? मतलब हमें ही चूतिया बना रहा है हनुमान कि नहीं जी मैं तो ब्रह्मचर्य में। पागल समझ रहा है क्या बे? और कोई मेथड है ही नहीं। शरीर से शरीर बनता है, जब शरीर ही नहीं तो दिखेगा क्या? कह रहे देख ले भस्म कर देगा महादेव, मुझे भस्म करेगा तो पार्वती के सिलाई नहीं लग जाएगी? ले अबे वो शिवलिंग भोसड़ी वालों मेरा है वो। मगर बेटा इसी की पूजा पाठ है, समझे? लौड़े पे है ये, देखो ये इसे कहते हैं ये अंगूठा। पता है क्या होता है ये? पता है किसका? हाँ लौड़े पे रखा चाह, राज्य लौड़े पे रखा। बेटा इसी से पैदा हुआ है हर कोई इस धरती पे। मैं क्या करूं? तुम्हारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है तो पैदा कैसे हुआ? तू एक पतीला खीर खा ले तब भी ना हुआ तो कृष्ण कैसे पैदा? जेल में ही हुआ, कैसे हुआ? ये नियम है। मेरा असली नाम है कामदेव हितेश, मतलब समझे बेटा? सबका हित इसी में है। ये दिन कहीं भी कुछ भी गुजार क्या होगा ना, बस कोई नया प्रिंसिपल समझा रहे हो? जो इस धंधे जो इस ये है गोरख धंधा, जो इस धंधे में नहीं है ना, हाँ वो किसी में नहीं है। आश्रम में हो दफा हो जाए यहाँ से। नहीं समझ में आया? अबे इसे लंड बोलते हैं भोसड़ी वालों अंगूठे को। ये देख लौड़े पे है रच, बार बार दिखा रहा, लंड दिखा रहा हूँ बहन के लौड़ा तुम्हें। एक सीरियल में महादेव को जो है ना शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा, आखिरी में वहीं आना है बेटा। का एजेंसी पता है कब पता लगे? जब आंख बंद करके ध्यान लगा होगा ना और आंख के आगे लट दिखाई दे जाए तो समझ लो का एजेंसी वाला खड़ा है तुम्हारे आगे। हाँ वाह भाई वाह। मोहिनी जो है ना, मोहिनी विद्या भी जो है, मोहिनी भी क्या करेगी? मेरे बिना मोहिनी भी कुछ नहीं है।
समझ में आ गई? वाह भाई वाह। अबे असली विद्याएं भी चलनी बाकी है। ये है खेल। यहाँ नुकसान हो रहा है यार पैसे का। तब मैंने कहा अपनी माँ चुदते हुए देखनी है, बहन के लौड़ो नहीं देखना, माँ चुदाओ ना भोसड़ी वाला जाकर के अपनी कहीं और। फिर दिमाग लगा रहे हैं, का एजेंसी के पीछे भाग रहे। मैं कहा जब तुम्हारी माँ चुद रही हो ना रात को, बहन के लौड़ो देख लेना, वो है का एजेंसी। का से क्या होता है समझे? काठ। और काठ किसे कहते हैं? लकड़ी को। और समझ गया नियम क्या है? चलो हटो। ये बड़े दिन से दिमाग लगा रहे हैं, मैंने इनको कह दिया अबे सेक्सटिलियन क्लब चल रहा है। समझ में आ गई? मैंने कोई करोड़ और रुपए नहीं खर्च किया था, ये मेरी अपनी कमाई का पैसा था, 2.5 लाख रुपए। ओवर टाइम कर करके पैसा कमाया था मैंने। यहाँ तक कि मैंने एडवांस तक नहीं लिया किसी से, बल्कि इतना भी नहीं खर्च हुआ होगा। वो भी 50-1,000 रुपये जो थे। हाँ सुरेश जी ने निकाले थे। सुरेश जी इसलिए कह रहा हूँ कि पैसे का हिसाब है। वो 50,000 रुपये भी जो है उसमें से माइनस करके जो है अम्मा ने ले लिए थे। कोई बात नहीं, बात खत्म। फिर दिमाग लगा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? $100 ट्रिलियन मांगा तो मांगा, देगा पैसा भोसड़ी का इजराइल, बिल्कुल देगा। रेल बढ़ा दूंगा नहीं तो इनकी। मंत्र कैसे चलाए मेरे पे।